पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने के चलते ये एक्शन लिया है। दरअसल उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ था। 30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी। अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली है कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है। ताजा मामले की सुनवाई जस्टिस RI छागला कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादों की सप्लाई की थी। कोर्ट ने आदेश में कहा, प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश के बार उल्लंघन को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। खबर है कि कोर्ट के आदेश के बाद पतंजलि ने एक हलफनामा दिया था जिसमें बगैर शर्त माफी मांगी गई थी और कोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। हलफनामे में ये स्वीकार किया गया था कि आदेश जारी होने के बाद जून तक 2024 तक डिस्ट्रीब्यूटर्स को 49,57,861 रुपए के कपूर उत्पाद की सप्लाई की गई है। बताया ये भी गया है कि 25,94,505 रुपए के प्रोडक्ट्स अब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास हैं और उनकी बिक्री रोक दी गई है। मंगलम ऑर्गेनिक्स का दावा था कि पतंजलि ने जून 2024 के बाद भी प्रोडक्ट बेचे हैं। कोर्ट को जानकारी दी गई कि कपूर उत्पाद वेबसाइट पर 8 जुलाई तक उपलब्ध थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स की तरफ से दी गई ये जानकारी पतंजलि के हलफनामे में नहीं थी। पतंजलि को 50 लाख रुपए जमा करने के अलावा कोर्ट ने मंगलम ऑर्गेनिक्स को भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। वहीं इस मामले से पहले भी पतंजलि पर एक और संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बार कहने पर भी बाबा रामदेव की कंपनी ने 14 उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन को मीडिया मंचों से हटाने का अब तक कोई प्रूफ नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोहली का कहना है कि क्या सोशल मीडिया पर ये सब हटा दिए गए हैं। इसका पतंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। इसके चलते बीते मंगलवार को जस्टिस कोहली ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और पतंजलि आयुर्वेद को 2 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर कर ये बताने का निर्देश दिया कि क्या विज्ञापन हटाने के लिए सोशल मीडिया मंचों से किए गए अनुरोध पर अमल किया गया और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। बताते चलें, शीर्ष अदालत भारतीय चिकित्सा संघ IMA की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें पतंजलि पर कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है। उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।